ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम परम सौभाग्यशाली हो जिससे मैंने अपनी भक्ति के लिए चुना है। इस बात का तुम्हें शीघ्र आभास होगा, क्योंकि जिसका रिश्ता मुझसे होता है वह मुझे देखकर आकर्षित होता है, चाहे वह मेरे बारे में कुछ जाने ना जाने। प्रथम बार मुझे देखकर, मेरे चित्र को देखकर ही उसे ऐसी शांति मिलती है कि जाने उसने कौन सा खजाना पा लिया। उसकी जन्मों की तलाश पूरी हो गई। वह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरा उसका जन्मों जन्मों का नाता होता है, और जब वह अपने इष्ट से मिलता है तो उसे वही प्रसन्नता और शांति मिलती है जिसकी वह खोज कर रहा होता है, क्योंकि इस रूप में वह मुझसे जुड़ा होता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करता हूँ तो मैं स्वयं से जोड़ता हूँ, तो मेरी पूजा भक्ति करने लगते हो, मुझे अपना गुरु मानने लगते हो। लेकिन जब तुम पर दुख के दिन आते हैं और तुम उसे अपने ज्ञान के द्वारा नहीं समझ पाते, तो अगर तुम मुझसे नाराज भी हो जाओ, रूठ भी जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हें ज्ञानवान बनाता हूँ, तुम्हें हर चीज के पीछे छिपे कारण को जानने का ज्ञान देता हूँ कि वह किस कारण घटित हुई। तुम्हारे हर मोह भ्रम जाल को काटता हूँ। जहाँ लोग तुम्हें अपने स्वार्थों के लिए ठगते हैं, वहाँ मैं तुम्हें सबके चेहरे पर लगे नकाब दिखाकर उनकी असलियत से तुम्हें रूबरू कराता हूँ कि तुम जान जाओ कि तुम अपने भोलेपन के कारण ही दुख पाते हो। मेरे बच्चे, अपने अंदर सरलता रखो, तुम शुद्ध रहो, हर भाव से निष्काम रहो, निष्कपट रहो, लेकिन इतने भोले ना बनो कि लोगों की चालाकियों को ना समझ पाओ। इतने ज्ञानवान बनो कि अपने प्रयासों को सही दिशा में करो। उन लोगों से जुड़ो जहाँ तुम्हें शांति मिलती है, उस कार्यों में अपने जीवन के बहुमूल्य समय को लगाओ, चाहे वे ईश्वर का गुणगान करना हो, उनसे बातें करना हो, या उनका नाम जप करना हो, जिससे तुम्हें परम शांति मिलती है। मेरे बच्चे, जब तुमने अपने बाल्यकाल में ही मुझे अपना गुरु मान लिया था, मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ा। वहाँ जहाँ लोगों ने तुम्हें अंधेरों में अकेला उनसे लड़ने के लिए छोड़ दिया था, तुम्हारा बाबा हर पल साथ था तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम्हारा रक्षा कवच बनकर मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा की, तुम्हें ज्ञानवान बनाया, अपनी ओर आकर्षित किया, तुम्हारे सारे संशय भ्रम को मिटा दिया, तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर तुम्हारे हर उस प्रश्न का उत्तर दिया जो तुम ढूंढ रहे थे। तुम जहाँ शांति की खोज कर रहे थे, वहाँ तुम्हें यह बताया कि शांति तुम्हारे ही हृदय में स्थित है, जिसे तुम चारों ओर घूम रहे हो, ढूंढ रहे हो। तुम्हारे उस भ्रम जाल को मैंने तोड़ा, तुम्हें सत्कर्मों की मार्ग दिखाया, जहाँ तुम अपने प्रारब्धों को भोग कर अपने जीवन में अपने पुण्यों के द्वारा उन सुखों को पा सकते हो जो मैं तुम्हें दूंगा। तेरी बच्ची, जब मैंने हर प्रारब्ध को भोगने में तुम्हारे साथ सहभागी बनकर तुम्हारे हर प्रारब्ध को काटा, तुम्हें शक्ति दी, सहनशीलता दी, हर पल तुम्हें अपने साथ होने का एहसास कराया कि कोई तेरा साथ देना दे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो इतना भोला है कि पल में पिघल जाता है, और वह लोग जो तुझे सूल चबाते हैं, उनकी जरा से मीठा बोलने पर तो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरी बच्ची, ऐसा न कर। जो बार बार तुझे कष्ट और पीड़ा पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। बाबा ने तुम्हारे लिए क्या योजना बनाई है वह वही जानते हैं। बस उन पर पूर्ण विश्वास करो, और अपने विश्वास को इतना अटूट बनाओ कि वह विश्वास तुम्हारे हर सपने को सच कर दे। मेरी बच्ची, तुम्हें मैं क्या अनुभव देता हूँ वह सिर्फ तुम जान सकती हो, क्योंकि तुमने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा है, मुझे भजा है, मुझसे गुहार लगाई है। मैंने तुम्हें हर पल अपने अनुभव दिए हैं, और मैं तुम्हें जो तुम कभी मुझसे संकेत मांगते हो वह भी किसी न किसी माध्यम से मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम ही उन्हें जान सकते हो, क्योंकि
ईश्वर की कृपा को, उनके सानिध्य को, उनके ज्ञान को वही पा सकता है जिस पर ईश्वर अपनी रहम नज़र रखें। बाबा तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं। तुम अपने कर्मों को ऐसे ही करते जाओ। तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का एक न एक दिन बाबा अवश्य फल देंगे। मुझ पर विश्वास कर, तेरे हर सपने को मैं साकार करूँगा। तुझे हर चक्रव्यूह, हर अंकुश से बाहर निकाल कर मैं तुझे तेरे सपनों की दुनिया प्रदान करूँगा, जहाँ तू आत्मनिर्भर बनकर अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो सकेगी। तुझ पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना होगा। तू वह कर्म कर सकेगी जो तेरे हृदय को शांति पहुँचाते हैं। मैं इस काबिल तुझे बनाऊंगा कि कहीं भी तू अपने आप को बेबस और लाचार महसूस ना करे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने बाबा पर विश्वास कर, क्योंकि हर अच्छी चीज को होने में समय लगता है। हर फसल का फल हमें मेहनत करने पर, प्रयास करने पर एक निश्चित समय पर ही मिलता है। उसी प्रकार तुम जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रही हो, जो तुम परिणाम मुझसे पाना चाहती हो, वह भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। बस मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा बाबा तुम्हारे जीवन में कब क्या लीला करेगा, यह वही जाने। तुम सच्चे हृदय से उनसे समर्पण करो। जब वह तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारी नैया को अवश्य ही पार लगा देंगे। प्रसन्न रहो, तुम्हारी झोली शीघ्र ही खुशियों से भरने वाली है। मुझ पर विश्वास करो, तेरा हर सपना सच होगा। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं विचार में, तब तक के लिए ओम साईं राम।